और वहीं पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना ने कहर बरपाया है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची में हालात बद से बदतर हो गए। इमरान सरकार के बड़बोले मंत्री या तो भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं या फिर खुद पीएम इमरान खान भाजपा के इशारों पर नाचते रहते हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की जनता लगातार कोरोना से जूझ रही है और जितना कदम सरकार को उठाना चाहिए उसका रत्ती भर भी इमरान सरकार नहीं कर रही है। नतीजा ये हुआ कि बिजनेस सेंटर शहर कराची में 24 घंटे में अकेले 929 मामले सामने आए हैं। सिंध प्रांत में एक दिन में 1276 नए लोग संक्रमित हो गए हैं। 24 घंटे में 24 लोगों ने दम तोड़ दिया। कराची समेत 4 जिलों में स्मार्ट लॉकडाउन और 2 जिलों में माइक्रो लॉकडाउन लगा दिया गया है। विपक्ष भी कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर इमरान सरकार पर हमलावर है। और वहीं कोरोना महामारी अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेकर आई है। अगर आप इससे बच गए, लेकिन आगे मुसीबतों का बड़ा पहाड़ खड़ा है। कोरोना वायरस से अगर बच गए तो आगे भुखमरी भी मुंह बाय खड़ी है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बिस्ले ने आगाह किया है कि दुनिया भुखमरी की महामारी की कगार पर खड़ी है। समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम भयानक होंगे। बिस्ले ने महामारी की शुरुआत में ही ये आशंका जताई थी और प्रभावी कदम उठाने की मांग की थी। कुछ देशों ने तो राहत पैकेज देकर महामारी को साधने में सफलता पाई है, लेकिन अगले साल यह और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि कोरोना ने ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ कर रख दी है। काम धंधा भी चौपट हो गया है और लोगों की नौकरी चली गई है। और सबसे दिलदार दोस्त से दगाबाजी करने वाले नेपाल ने कोरोना के खिलाफ जंग में हार मान ली। उसने टेस्ट और ट्रीटमेंट घटा दिए। कहा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नेपाल कंगाल हो जाएगा। नेपाल के नए दोस्त चीन ने ऐसा दर्द दिया है कि पीएम ओली की बोली ही बदल गई है। उसकी माली हालत इतनी खराब हो गई है कि कोरोना टेस्ट घटा दिया है और इलाज में भी कटौती कर दी है। नेपाल का कहना है कि अगर कोरोना टेस्ट और इलाज में पैसे खर्च करता रहा तो वो कंगाल हो जाएगा। वो वैक्सीन के लिए पैसे बचा कर रखना चाहता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की दर सिर्फ वैक्सीन से कम की जा सकती है। नेपाल का ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों से बिल्कुल उलट है। इस बीच भारत ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर डॉक्टरों की टीम को तैनात कर दिया है। नेपाल से आने वाले भारतीय और नेपाली नागरिकों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। और वहीं पूरी दुनिया को कोरोना बांटने वाले चीन की तरफ से कोरोना की सुपर वैक्सीन बनाने का दावा किया गया है और दावा यहां तक है कि ये वैक्सीन 10 लाख लोगों को दी भी जा चुकी है। चालबाज चीन ने कहा कि उसकी सुपर वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं दिखा है। इस टीके को लगवाने वाले सभी लोगों को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है। दवा बनाने वाली चीनी कंपनी सिनोफार्म का दावा है कि विदेश स्थित अपने एक ऑफिस के उसने 81 कर्मचारियों को ये टीका दिया और उनमें से किसी को भी संक्रमण नहीं हुआ। टीका नहीं लगवाने वाले 18 लोगों में से 10 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अभी चीन की इस टीके के ट्रायल का अंतिम चरण पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन चीन की सरकार ने आपात स्थिति में इस टीके को मरीजों को लगाने की अनुमति दे दी है। और नोएडा गाजियाबाद में प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है। शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 कर दी गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने शादी और सामूहिक आयोजनों में अधिक लोगों के भाग लेने पर पाबंदी लगा दी है। प्रशासन कोरोना के तीसरे फेज में अलर्ट है, इसलिए पूरे देश में कोरोना को लेकर सख्ती बरती जा रही है। गाजियाबाद में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को अगर कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आदेश में सभी लोगों से मास्क का उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील भी की गई है। गाजियाबाद में अब तक कोरोना से संक्रमितों की संख्या 21,000 के पार है। वहीं अब तक जिले में 90 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं वाराणसी में 8 महीने के बाद एक बार फिर से गंगा आरती की शुरुआत कर दी गई है। यह आपको बता दें कि लॉकडाउन में गंगा आरती पर रोक लगा दी गई। धर्मनगरी काशी में विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती की रौनक लौट आई है। लगभग 8 महीने बाद शनिवार को वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती पुराने स्वरूप में दिखाई दी। कोरोना के नियमों के पालन के साथ लोगों ने लिया आरती में भाग। अब पर्यटक भी कर सकेंगे भव्य गंगा आरती का दीदार। भव्य गंगा आरती शुरू हुई। गंगा के दर्शन को जुटी श्रद्धालुओं की अपार भीड़। अब तक वाराणसी में सांकेतिक आरती हो रही थी। मां गंगा से श्रद्धालुओं ने कोरोना खत्म करने की प्रार्थना की। सभी भक्त मां गंगा की आरती से उत्साहित दिखे। सभी ने विधि विधान से मां गंगा की आरती की। और वहीं मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह विवादों में आ गए। दरअसल एनसीबी ने छापेमारी की कार्रवाई के बाद भारती और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया है। भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया पर गांजा लेने का आरोप लगा और कुछ ऐसा ही आरोप भारती सिंह पर।
एनसीबी आज मुंबई में भारती सिंह और उसके पति हर्ष लमाचिया दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। एजेंसी का जोर दोनों को रिमांड पर लेने का है ताकि इनके ड्रग्स कनेक्शन का पता लगाया जा सके। इससे पहले एनसीबी ने भारती के घर और दफ्तर पर छापा मारा, जहां से 86 ग्राम गांजा बरामद किया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि जो बरामदगी की गई है वो प्रतिबंधित ड्रग्स की है या अनुमति के साथ इस्तेमाल करने वाले की। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के बाद से ही बॉलीवुड और टीवी की नामचीन हस्तियों का ड्रग्स लेने का खुलासा हो रहा है और एनसीबी के रडार पर कई और सितारे हैं जिनके नाम का खुलासा आगे हो सकता है। और ताइवान को लेकर एक बार फिर अमेरिका और चीन में तल्खी बढ़ गई है। चीन की धमकी के बीच माइक पोम्पियो ने कहा है कि ताइवान अमेरिका का सबसे मजबूत पार्टनर है, वो हर हाल में ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। खुले मैदान में बारूद बरस रहा है। तोप से गोले दागे जा रहे हैं। प्रचंड प्रहार से धरती थर्रा रही है। चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है। बारूदी विस्फोट के बीच चीन की चमगादड़ खोर सेना दौड़ रही है। बख्तरबंद गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं।